चलो और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। मुर्ग से निकाह कर उसे घर ले आओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, उठाओ ये पिस्तौल और इससे पहले मुझे और अपनी मां को मार डालो, और फिर हमारे खून से अपनी फूफीजात के हाथों पे मेहंदी रचाकर निकाह कर लो। उठाओ, चलाओ ना गोली, मारो अपनी मां को और मुझे मारो। क्या हो तुम्हारे सामने? ठीक है, आप मेरी बात मान ले, मैं आपकी मान लूंगा। गुलाम मुझे छोड़कर चला गया, किसके लिए? उसने छोटा सा घर लिया था मेरे लिए। उस घर में हम दोनों ने ख्वाब सजाए थे। बादशाह भी बुरा आदमी नहीं है, उसका दिल देवता की तरह बड़ा है, बहुत मोहब्बत करने वाला अच्छा इंसान। देवता जैसा मोहब्बत करने वाला? देखा है मैंने उसका दिल, लेकिन क्या आपने नहीं देखा किस तरह घसीट के लाया वो मुझे? लुटेरा है वो, जिसका नाम बादशाह है। अम्मा, मोहब्बत में लूट मार नहीं चलती। गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। तुमने देखा नहीं था उसने मेरे थप्पड़ पे कैसे सर झुका दिया था? शायद माएं यूं ही अपने बच्चों को बहला फुसला के उनकी जिद्दें छुड़वाती हैं। मैंने आपके साथ वक्त नहीं गुजारा। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? अम्मा, गुलाम मेरी जिद नहीं है, मोहब्बत है। और जब कोई मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामता है ना, तो वो दबे पांव दिल तक पहुंच जाता है और फिर अंदर से ताला लगा लेता है। कल रात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बादशाह की तरफ से माजरत करना चाहता हूं। बादशाह तुम्हारी नजरों के सामने पला बड़ा है। शायद कुदरत का कोई हिसाब किताब होगा,
और वैसे भी कुदरत और नसीब तो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त हैं। नसीब वही करता है जो कुदरत चुप करके उसके कान में कह दे। खुर्शीद, मैं आज तुमसे तुम्हारी बेटी सुंदरी का रिश्ता बादशाह के लिए लेने आया हूं। लेकिन बादशाह के साथ इसकी शादी खुफिया रहेगी। बादशाह इसे शहर वाले बंगले में रखेगा। मुर्ग बादशाह की खानदानी बीवी होगी। अगर तुम चाहो तो शादी के बाद अपनी बेटी के पास कराची चली जाना। देखो बादशाह, मैंने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होने दी। जैसा तुमने चाहा मैंने कह दिया। फैसला अब तुम्हारी अम्मा पप्पो के इख्तियार में है। अम्मा पप्पो, कल जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारे साथ? तो फिर यूं समझो कि मैं खुश रहना ही नहीं चाहती। जब रिश्ते की बात हो रही हो तो हमारी खानदान की औरतें खामोशी से बैठती हैं। मैं तुम्हारे खानदान की नहीं हूं, भूलो मत। जिन लोगों ने जिंदगी गुजारनी है वो खामोश रहे और मेहमान अदाकार बोले, ये कहाँ का इंसाफ है? देखो, मैं भी बदलना चाहता हूँ बहुत कुछ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम मिलके जमाना बदलेंगे। अम्मा पप्पो, मेरी एक ख्वाहिश है कि कुर्बान मामू के घर जाने से पहले हम दोनों का निकाह हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जीती जागती लड़की हूँ, कोई बेज़बान जानवर नहीं जिसे 3-4 लोग कहीं भी हाँकते। मुझसे इस लड़की की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं हो रही। जब अपनी बेइज्जती करवा के दिल भर जाए तो बाहर आ जाना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम चुप होके बैठो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन निकाह आज नहीं होगा। अम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी। इसे मनाने के लिए मुझे एक रात और एक दिन तो चाहिए। वादा अम्मा पप्पो? वादा। आप मेरी अम्मा नहीं हो सकती। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे बुआ ने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। तेरी जान को खतरा है। अम्मा, आपकी झोली फैलाने की वजह से ना चाहते हुए भी मैं हवेली से यहाँ आ गया हूँ। पर मेरा दिल सुंदरी को हवेली में छोड़ने पर रजामंद नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे लेकर आऊंगा। बेटा, खुदा के लिए। खुदा का वास्ता है अम्मा, तेरा बेटा मर जाएगा, मर जाएगा सुंदरी के बगैर।
मैं जीती जागती इंसान हूँ। इससे तो अच्छा था मैं अपनी मरी हुई माँ के लिए जिंदगी भर रोती रहती। ना आपने मुझे पाला, ना प्यार दिया, फिर किस हक से आपने मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली? माफ करना, मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं अदा कर सकती आपसे मिलने की। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, हर सूरत अदा करनी पड़ेगी। अम्मा, 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले अपने मामू से माफी मांगो। बच्चा है, माफ करना। मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा माफी? बच्चों का काम है गलतियां करना और बड़ों का ज़र्फ है उन्हें माफ कर देना। जाओ बादशाह, अपने मामू से माफी मांगो। जीप जबरदस्ती आई है, बेटी से शादी नहीं करवानी और माफी मांगने की एक्सरसाइज भी। ऐसे तो नहीं, मुझे इस खानदान की रवायात और इस खानदान से नफरत है। कुर्बान, माफ कर दीजिए, आखिर को आपका होने वाला दामाद है ये। बादशाह, मामू के पास से उठना नहीं जब तक माफ ना कर दें। फसलों और बेगुनाह जानवरों को मारने के अलावा अगर आपने मेरा पूरा घराना भी मिटा दिया होता ना, तब भी ऐसे माफी ना मांगता। पर क्या करूं, इसकी एवज मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। मुझे माफ कर दे मामू। गलती हो गई मुझसे। वाह भाई मुर्ग, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो। तुम्हें हासिल करने के लिए वो भिपरा हुआ शेर तुम्हारे बाबा के कदमों में आकर बैठा हुआ है। ये तो मुझे पता है, मेरे बाबा बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये बादशाह मेरे बाप की ताकत के आगे झुका है। मोहब्बत तो इसको मुझसे है ही नहीं। मैंने डॉक्टर गुलाम को आपका पैगाम और आपके दिए हुए पैसे पहुंचा दिए हैं। वो थोड़ी देर में सुंदरी बीबी के नंबर पर आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है बुआ, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप फिक्र नहीं करना। हेलो सुंदरी, मैं गुलाम, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। गुलाम बेटा, मैं अम्मा पप्पू बोल रही हूँ। अम्मा पप्पू, सुंदरी कहाँ है? देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो।
मुझे बस निकाले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मुझे ना बाबा ने बहुत आज़ादी से पाला है, मैं यहाँ इस कैद में नहीं रह सकती। जिस कैद खाने में तुमने एक रात गुजारी है, उस कैद खाने में मैंने खुद को 22 साल बंद कर लिया था कि मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी औलाद मुझे वापस मिल जाए। घर वापस नहीं मिला, शौहर मर गया। अब तुम ही मेरी कुल कायनात हो। तुम्हें सिर्फ पैदा किया है मैंने, पाला नहीं। अब मैं अपनी कायनात को उजड़ने नहीं दूंगी, मुझ पे भरोसा करो, अपने पापा की खातिर। ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहे हैं? कौन सी बात मनवा कर लाए हो उसे? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम इस बात को मानोगे कि मैंने तुम्हें बादशाह के बारे में कभी झूठ नहीं बताया था ना अब बताऊंगा। वो एक शर्त पर राजी हुआ है कि उसका निकाह सुंदरी के साथ भी होगा और वो उसे अपने साथ रखेगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जिसका इल्म तुम्हें पहले से ना हो? मैं अपनी जवान औलाद के सामने मजबूर हूं। कोई लड़की होती तो उसे किसी बेजुबान जानवर की तरह ब्याह देता। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर अपनी बेटी की सौतन की आमद की तैयारी करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकल से काम लो, कुर्बान अकल से। इन रिवायतों में सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो जकड़े हुए हो। बेटी को कवारा बिठा के मार देने से कहीं बेहतर है कि तुम उसका निकाह उसके फूफीजाद के साथ कर दो। और तुम्हें तो मुर्ग की मर्जी के साथ कोई इतराज भी नहीं है, तो फिर क्यों उसकी ख्वाहिश को मारकर उसे बदरू बनाकर खानदान की बाकी कवारी लड़कियों के साथ भटकता हुआ देखना चाहते हो यार? जो चांद से अपने दुल्हा को बुलाते हुए बरसों से हमारी रिवायतों की कैद में बंद है। मत करो ये जुल्म, अपनी बेटी के साथ ये जुल्म मत करो। कर दो उसकी शादी। रहा सवाल सुंदरी का, उससे मेरा जो भी रिश्ता सही, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूं कि मैं उसको कभी भी खानदान की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। बादशाह का क्या है, मर्द जात है, आखिर किसी ना किसी दिन तो थक जाएगा। वो शहर में रहेगी। देखो, ना बादशाह इंजीनियर है ना डॉक्टर, ये जिम्मेदारी तो उसका जरिया माश है। यहीं से इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बना है, घर बसेगा, औलाद होगी, उसकी जड़ें यहीं हैं। हम सदियों से यहां आबाद। कम से कम इस खानदान की एक बेटी तो अपने घर की होगी ना। एंड यू नो आई एम राइट। ये जेवर, ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाए थे। पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आता था कि एक दिन मेरा वारिस आएगा और ये मैं उसको विरसे में दूंगी।
इनको मैंने कभी अपने तन से भी नहीं लगाया। तुम बिल्कुल मेरी जवानी हो सुंदरी, मेरी तरह सिद्धि, गुस्ताख, बागी। लेकिन पता है क्या, मैं एक बहुत अच्छी बीवी थी, मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली, खिदमत गुज़ार। तुम भी मेरी तरह की बीवी बनोगी? अम्मा, हमारी तकदीरें ऐसी क्यों हैं? हाँ अम्मा पप्पू, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तुम्हें हमसे ज्यादा खुद को वक्त देना चाहिए। आखिर को 2 शादियां जो है तुम्हारी। कुर्बान जाऊंगा इस जलन के, इसकी झलक मैंने अभी अभी देखी है। खुशफहमी है तुम्हारी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ना ना अम्मा पप्पू, यूं तो ना कहें। अच्छा लगता है मुझे अपना जिक्र इसके मुंह से, चाहे वो बुरे लफ्जों में ही क्यों ना हो। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है भरोसा करके। कहीं नहीं जा रही वो, तुम बैठो मेरे पास। हमारे ससुराल वाले राजी हो गए तुमसे? मैं उन्हें वहां मनाने नहीं गया था, सिर्फ सुंदरी के लिए अम्मा और बाबा की हामी की कीमत अदा करने गया था। क्या वो जानते हैं कि तुम दूसरी शादी का इरादा रखते हो? वो मेरा मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुंदरी तुमसे मोहब्बत कर पाएगी। अम्मा पप्पू, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है। उन 3 लफ्जों का बड़ा असर होता है। वो 3 लफ्ज तो तुमने मुल्क से भी कहे थे, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम पे भी असर हो जाएगा? औरत के दिल की बात कर रहा हूं मैं, मर्द की नहीं। मर्द के दिल के बाहर 2 बहुत बड़े बड़े दरबान होते हैं, जो उसके दिल के अंदर जो मर्जी होती है उसकी हिफाजत करते हैं आखिरी सांस तक। मर्जी तो औरत के दिल में भी बसती है। हाँ, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है अपनी मर्जी की हिफाजत करने की। इसीलिए रिश्ते आके उसकी मर्जी पर अपना हक जमाते हैं, छीन लेते हैं, कई बार मार भी दिए जाते हैं, और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। जैसे तुम इरादा रखते हो मेरी बेटी की मर्जी को छीनने का और खत्म करने का। अम्मा पापा, मैं सुंदरी को अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। तब से जब से मैंने उसको देखा है, और मैं जानता भी नहीं था कि वो आपकी बेटी है। तो और आपसे बेहतर ये सब कुछ कौन जानता है? आपने तो मुझे उसके लिए रातें जागते हुए देखा है, रोते हुए देखा है ना। मेरी बेचैनी तो गुलाम ने भी देखी, और अगर आज वो यहाँ होता तो वो कितना खुश। खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दिल टूटिया दिल टूटिया। किसका जिक्र कर दिया मैंने? कमजात,
वो तुम दोनों का बाप है। लाजो के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जिसको उसकी माँ से छीना गया था। सुंदरी, सिर्फ मेरा जुनून नहीं, मेरा इंतकाम है आशिक अली का, आपकी बर्बाद जवानी का। मेरी बर्बाद जवानी गुजर गई। मुर्ग भी इसी खानदान की बेटी है। एक दो नस्लों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना अम्मा बाबू, ताकि चेंज आए। तुम मुझसे वादा कर, तुम मुर्ग को दुख नहीं दोगे। आपने जो मुझसे वादा किया है उसके बदले मैं आपसे कोई भी वादा कर सकता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा शहजादा लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। बस आप लोग एक काम कीजिएगा कि जैसे मुझे आज तैयार किया है वैसे ही कल तैयार कर देना। मैं नहीं चाहता कि अम्मा पप्पू और सुंदरी को लगे कि हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? जैसे आपकी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ आज कर रहा हूँ, वैसे ही कल मेरी खुशी के लिए आपने एक आम इंसान की तरह दिल जोड़ने का काम करना है। हम लोग दिल नहीं, रिवायत जोड़ने का काम करते हैं। अम्मा बिस्मिल्लाह की तस्बीह करके मुझ पे फूंक दे। मैं सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि कामयाब लौटूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी दुआ है कि जब सुंदरी तेरे साथ आए तो तेरी सारी मुश्किलात दूर हो जाएं, रास्ते की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन बेटा, अब तुझे मार देंगे, मैं तुझे खो नहीं सकती। मैं जानता हूँ अम्मा, जिस रास्ते पे मैं चलने वाला हूँ वो रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझे अब लड़ना है। मैं लड़ने से रुक नहीं सकता। क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। सुंदरी की मोहब्बत ने मुझे वो ताकत दे दी अम्मा कि मैं किसी भी तूफान के साथ टकरा सकता। अब आजाद हो गए हम, आजादी की जिंदगी गुजारेंगी। मेरी सारी दुआएं तेरे साथ है। अम्मा, वो अगर बादशाह यहाँ आए ना तो उसके साथ चली जाना, डरना नहीं। अच्छा, आपसे बहुत प्यार करता है वो, कुछ भी हो जाए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मुझे तो तेरी फिक्र है ना। बख्शू जी, मेरी माँ का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हो जाए डॉक्टर साहब, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। साबित कर दिया तुमने बख्शू, तुम दिल के बड़े अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मा, परेशान नहीं होना। अच्छा, कुछ दिन दूर रहूंगा मैं आपसे, सुंदरी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। बस दुआ करना अपने गुलाम के लिए।
माँ पापा आप चल रही हैं हमारे साथ? क्यों, मुझे दावत नहीं है क्या? नहीं, वो आप कमरे से नहीं निकलती है ना, तो अब कमरे में बंद रहने की कोई वजह नहीं रह गई, तुम तो जानते हो। सुंदरी नहीं जाएगी हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है सुंदरी को तुम्हारे साथ होना चाहिए आज? ये मुलाकातें बातें कल के लिए छोड़ दो। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है, बारात को देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप मेरी गाड़ी में चले मेरे? नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे अम्मा पापा को बैठने का हक है, मैं दूसरी गाड़ी में बैठूंगी। अच्छा चले ना, चलिए। बीबी जी, जल्दी से ये पहन ले। बुआ, ये सब क्या हो रहा है? आपकी अम्मा आपको डॉक्टर गुलाम के साथ भगा रही है। अम्मा? जी, वो बादशाह सरकार की बारात में इसीलिए गई हैं। हमें जल्दी करना है, तू जल्दी कर। तो कार्स खड़े हैं, तुम अंदर जाके छुप जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? वो मेरा भतीजा आ रहा है सामान देने, गेट खोल देना, सामान देकर चला जाएगा। अरे अम्मा, जब आपका भतीजा आएगा ना तब बता देना, मैं गेट खोल दूंगा। ऐसे कैसे गेट खोलोगे? सरकार का हुक्म है, जब तक बारात लौट कर वापस ना आए ना, इस घर से ना कोई बाहर जा सकता है ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। हुक्म ना मानने पर गोली मारने का ऑर्डर भी है। अरे भाई, अम्मा के भतीजे को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बादशाह सरकार ने ये तो नहीं कहा कि अपनों को नहीं आने देना, वो तो गुलाम का मना किया था। अगर ये अपनों के आड़ में गुलाम आ गया तो उसे तो डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर है, और साथ में आप भी नहीं बचोगी। अरे मैं अभी मना करती हूँ अपने भतीजे को, ऐसी कोई जरूरत नहीं, सुबह आ जाएगा।
अच्छा सरकार, घर में सब अमन है। मैं घर के पिछले हिस्से में हूँ, यहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता। कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन कोई बाहर भी नहीं जाना चाहिए। जी सरकार, ऐसा ही होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ओके।